नमस्कार दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है 14 फरवरी 2023 को एमएससीबी सब्जेक्ट के ऊपर। तो रेलवे बोर्ड की जो सर्कुलर 2009 से कई सर्कुलर निकले, उसमें एक सर्कुलर के ऊपर रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल अलग बात कही है। तो मैंने सोचा काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, काफ़ी काम आएगा, तो इस पर थोड़ी सा मैं चर्चा कर लूँ, अपनी जो डिस्कशन कर लूँ। और मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेरे व्यू हैं और सिर्फ एक डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्रशासनिक स्तर पे जाके उसको आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी को पता पूछ सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो लेटर निकला है आरबी नंबर 31/2023, ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर एमएससीपी बाय काउंटिंग 50% टेम्परेरी स्टेटस ऑफ कैजुअल लेबर सर्विस एंड 100% टेम्परेरी स्टेटस सर्विस ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि रेलवे बोर्ड ने 2009 और 2010 में पॉलिसी निकाली थी, जिसमें एमएससीपी के पर्पस में जो सर्विस हम काउंट करते थे। तो पहले तो जो मेन सर्कुलर उसमें बताया था कि जो रेगुलर सर्विस है वहीं से एमएससीपी काउंट होगी। रेगुलर सर्विस से पहले जो प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होता था या कोई भी एडहोक सर्विस होता था, टेम्परेरी सर्विस टाइप का होता, वो काउंट नहीं होता था। 2009 और 10 में रेलवे बोर्ड ने कैजुअल लेबर के बारे में कहा कि अपॉइंटमेंट से पहले जो टीएस पीरियड होता था उसका 50% काउंट होगा। सब्स्टिट्यूट के मामले में टीएस से लेके अपॉइंटमेंट तक, रेगुलर अपॉइंटमेंट तक 100% काउंट होगा। ये रेलवे बोर्ड ऑलरेडी दे चुकी थी। उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने अभी कुछ नया गाइडलाइंस जारी किए, उस पर जब हम चर्चा कर लें। इसमें कहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सम ऑफ द जनरल रेलवे रिगार्डिंग काउंटिंग और अदरवाइज 50% टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबर सर्विस एंड 100% टेम्परेरी स्टेटस service of substitute for the purpose of MSP, the matter has since been examined in consultation with the DOPNT। मतलब ये जो मामला चल रहा था 50% कैजुअल लेबर का टीएस से रेगुलर तक और 100% जो है सब्स्टिट्यूट के मामले में, ये जो है डिपार्टमेंट डीओपीटी था उसके साथ चर्चा चल रही थी। और डीओपीटी ने कहा, पॉइंटिंग आउट पैरा 3 ऑफ ओएम लेटर नंबर डेट 2019, जिसको रेलवे बोर्ड ने 16/2020 निकाला था, जिसमें कहा गया था कि विच स्टेबलेट दैट casual employee, including those granted temporary status and employee appointed on government on ad hoc basis or on contract basis, shall not qualify for the benefit under scheme. Para 9 of Annexure 1 to the said OM, which provide that regular service for the purpose of MSCP shall commence from the date of joining of post in direct entry on regular basis, either on direct recruitment basis or on observation or oblique re-employment basis. Service rendered on casual, ad hoc and contract basis before regular employment on pre-employment training shall not be taken into reckoning। तो ये मैं तो बता दूं आपको 101/2009 में जो बात की यही रिपीट करता हूँ। रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीबी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ पोस्ट इन डायरेक्ट इंटीग्रेट ऑन रेगुलर बेसिस। जो इनिशियली रेलवे बोर्ड का पहला ये आरबी नंबर 101/2009 है, उसमें कहा गया था कि जो आपकी रेगुलर सर्विस होगी जहां से वहीं से हम सर्विस काउंट करेंगे। सर्विस रेंडर ऑन एडोक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग शैल नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इस तरह की बात इन्होंने कही थी, यही बात इन्होंने यहाँ रिपीट कही है। अब आगे इन्होंने कहा है कि सर्विस रेंडर ऑन कैजुअल एडोक of the contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning. DOPT has reaffirmed its decision communicated by wide item number 6 of their OM dated 5/4/2021, जिसको रेलवे बोर्ड ने सर्कुलेट किया है आरबी नंबर जो है 33/21 से। रेलवे डीओपीटी ने इसको दोबारा कंफर्म किया था। आरबी नंबर 33/21 हम एक बार जरा देख लेते हैं। 33/21 जो है, इसमें पहले तो बताता हूँ 33/21 क्या है। 33/21 ये हमारा रेलवे बोर्ड का लेटर है, ये है आरबी 33/21, जिसमें एमएससीबी के ऊपर बात की थी। और इसमें क्या हुआ था वो पहले तो मैं तो ब्रीफ कर दूं कि एमएससीपी के कंसर्न में कनेक्शन में कई लोग जो थे रेलवे लोग, एमएससीपी तो बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ रेलवे का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग थे, जिसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी थे, एसोसिएशन जो भी थे, यूनियंस थी, वो सब सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और वो उन्होंने सबसे पहले उनकी डिमांड ये थी कि एसीपी की, जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, कि एसीपी स्कीम जो होती है वो नेक्स्ट
कैडर हियरकी में चलती थी, प्रमोशनल हियरकी में चलती थी। जैसे जूनियर क्लर्क है तो सीधा सीनियर क्लर्क बनता था, उसको 2800 वाला मिलता था एसीपी में। एमएससीपी में ऐसा नहीं था, एमएससीपी में नेक्स्ट ग्रेड पे हियरकी चलती थी, यानी 1900 वाला 2000 में जाएगा। इसमें लोगों को नुकसान होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे इश्यूज थे जिसको लेके एनोमली बोल के सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसमें बताया, डीओपी ने लेटर निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, I the undersigned directed to refer department's OM of even number dated 2020, which was issued as per order dated इतना, the Honorable Supreme Court of India in SLP जो फाइल की थी, जिसमें wherein the Honorable Apex Court had held that benefit under modified sure careers progression scheme cannot be granted in promotional hierarchy। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि जो लोग गए थे कि प्रमोशनल हियरकी में चाहिए, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने साहब मना कर दिया कि प्रमोशनल हियरकी में नहीं दिया जाएगा, एंड दैट इट वुड बी इन द स्टैंडर्ड हियरकी ऑफ ग्रेड पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर द एग्जिस्टिंग एमएससीबी गाइडलाइंस। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिमांड है वो सही नहीं है, और जो इसकी जो गाइडलाइंस है एमएससीबी की नेक्स्ट ग्रेड पे हियरकी या लेवल हियरकी, उसी में ही दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, और ये चीज को डीओपी ने सर्कुलेट किया और इसको रेलवे बोर्ड ने सर्कुलेट किया आरबी 33/21 में। इसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि बाकी जो एनोमलीज हैं उस एनोमलीज के लिए एक जॉइंट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए, उसको एग्जामिन की जाए, और उस पे एग्जाम जो कमेटी जो बनी थी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट के जो डिसीजन के ऊपर, वो कमेटी ने एग्जामिन किया, और उसमें जो पैराज था अलग अलग, इसको आरबी नंबर 33/21 के हिसाब से अलग अलग आइटम के उसकी जो थी, उन्होंने अपने रिमार्क्स डिसीजन दिए हैं कमेटी में। इस डिसीजन में 6 नंबर का जो इनका आइटम है, जो अभी हम बात करेंगे उससे कंसर्न है। तो 6 नंबर का आइटम पे हम आ जाते हैं। इसमें कहा है, काउंटिंग ऑफ 50% ऑफ सर्विस रेंडर बाय कैजुअल लेबर हु अटेन टेम्पररी स्टेटस फॉर इकोनिंग ऑफ 10 20 30 इयर्स ऑफ सर्विस अंडर एमएससीपी, ये एक आइटम था। इसमें कहा, डिसीजन दिया जो कमिटी ने, एज पर पैरा 55 ऑफ द अपेंडिक्स पर्टेन टू द कैजुअल लेबर scheme, 50% of service rendered under temporary status is to be counted only for the purpose of retirement benefits after their regularization. The temporary service rendered does not count for any other purpose. Moreover, under the SCPs also no provision was made for counting of temporary service as first and second financial obligation there was being granted to an employee on completion of 12/24 years of regular service. Therefore, the proposal cannot be agreed to. Thus, action on this item is treated as closed. तो कमेटी जो बैठी थी उसने भी ये डिसीजन दे दिया था कि जो 50% जो हम देते हैं कैजुअल लेबर सब्सिट्यूट के जो 100% है वो गलत है। उनको सिर्फ जो बेनिफिट दिया जाएगा वो सेटलमेंट बेनिफिट के में ही, रिटायरमेंट बेनिफिट में ही दिया जाएगा, पेंशन बेनिफिट में, और किसी में नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया कि इससे पहले जो एसीपी स्कीम थी, उस एसीपी स्कीम में भी ये 50% 100% नहीं देने का सिस्टम था, और रेगुलर सर्विस ही काउंट करके 12 और 24 साल की सर्विस में एसीपी स्कीम दिया जाता है। तो इन्होंने जो रेफरेंस कोड किया इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस आधार पर फिर बोर्ड ने अपना डिसीजन दिया है। इन द लाइट ऑफ डीओपीटीज अबोव क्लैरिफिकेशन, द इंस्ट्रक्शन इश्यूड वाइट बोर्ड्स लेटर नंबर जो है 4/12/2009, यानी आरबी नंबर 215/2009 और आरबी नंबर 36/2010। तो ये दोनों लेटर मैं पहले बता दूं आपको। 36/2010 जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूट के लिए। सब्स्टिट्यूट में बताया, इट हैज देयर बीन डिसाइडेड दैट एंटायर टेम्पररी स्टेटस सर्विस टू सब्स्टिट्यूट फॉलोड बाय रेगुलेशन विदाउट ब्रेक मे बी टेकन इनटू अकाउंट towards the minimum service of 10, 20, 30 years for the purpose of grant of benefit under the MSP। तो जो 2010 का जो 36/10 है, जिसमें कहा रेलवे बोर्ड ने अलाउ किया था कि आप सब्स्टिट्यूट की टीएस से रेगुलर की फुल सर्विस यानी 100% सर्विस को एमएससीपी देने के लिए 10, 20, 30 साल के लिए उसको काउंट किया जाए। सिमिलरली जो 215/9 है ये 215/9 है, इसमें कहा गया है कि कैजुअल लेबर, the matter has been examined. It has been decided that 50% of temporary status casual labor service on absorption on regular employment may be taken into account towards the minimum service of 10, 20, 30 years for the grant of benefit under MSAP scheme on the annually that same is also recognized as qualifying service for pension। इसमें जो 2009 का जो सर्कुलर है, इसमें 50% जो पोर्शन है टीएस टू रेगुलर सर्विस का, वो प्लस सब्सिट्यूट का 100% सर्विस काउंट करने को बोला था 10, 20, 30 इयर्स एमएससीपी के लिए। इसको बोला रेलवे बोर्ड ने, ये दोनों लेटर को रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर दी है। In the light of DOPT's above clarification, the instruction issued by RB number 2015/9 and RB number 36/2 stand withdrawn।
यानी अब ये दोनों लेटर वापस रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर लिए हैं, यानी ये जो बेनिफिट दिए थे दोनों लेटर में वो विड्रॉ हो गए हैं। आगे लिखा हुआ है हाउएवर द केसेस ऑलरेडी डिसाइड नीड नॉट टू बी ओपन। तो अब इसमें हमको मोटा मोटा बात ये समझ में आया है कि जो पहला सर्कुलर था 101/2009 में, उसमें तो रेगुलर सर्विस काउंट करने की बात की थी, तो हम सिर्फ रेगुलर से ही काउंट कर रहे थे। फिर तो दो लेटर 2009 में और 2010 में जो सब्स्टिट्यूट और कैजुअल लेबर के लेटर निकले, उसमें थोड़ा सा इनको फायदा दिया गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ ऐसे कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट को, और फिर उनकी सर्विस 50% या 100% जो भी था कैजुअल लेबर सब्स्टिट्यूट में, वो काउंट करना चालू किया। अब रेलवे बोर्ड ने 31/2023 ये जो लेटर है उसमें वो दोनों लेटर विड्रा कर लिए, यानी जो रिलैक्सेशन दिया था वापस रेलवे बोर्ड ने खींच लिया। तो अब जो है, हालांकि इसमें कहा गया है कि पुराना जो केसेस को नहीं उठाना है, मतलब जो ऑलरेडी दे चुके हैं उनको दे दिया, उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, ना कि अब उनसे हम रिवाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो जिसको दे दिया है, जो रिटायर हो गए हैं, जो भी है मामला, उनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू है। एक तो मैंने रूल आपको बता दिया कि आगे से नहीं देना है, लेकिन जो मेन इश्यू है, जो समझने की वाली बात है कि आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है, उसमें मेरे हिसाब से तीन इश्यू आते हैं, तीन पॉइंट्स आते हैं इसमें। पहला इश्यू आता है कि ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जो किसी वजह से सर्विस शीट अवेलेबल नहीं थी, खो गई थी, या कहीं पड़ी थी, या ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ जो डीलिंग पर्सन है, किसी कर्मचारी को हो सकता है अभी तक एक भी एमएसपी दिया ही नहीं हो, बंदा पुराना हो, टीएस वाला हो। तो अब चूंकि सर्कुलर आ गया है तो अब हम नहीं दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये। कई लोग ये डाउट करते हैं कि सर पहले लोग बाकी लोगों को साथियों को दे दिया, इसको एक रह गया हम दे दें। नहीं, एक बार रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आ गया है, अब हम नहीं दे सकते। जो केसेस डील कर चुके हैं ठीक है, लेकिन अब डील नहीं किया है तो अब हम उनको बेनिफिट नहीं देंगे। पहला इशू ये आ गया। दूसरा इशू ये आ गया है कि ऐसे कुछ केसेस होंगे जिसमें पहला एमएससीबी दे दिया है 10, 20, 30 साल, जो उसकी सर्विस 50% या 100% काउंट करके। एक केस ऐसा होगा जिसमें 2 साल एक एमएससीबी दे दिया होगा, और एक केस ऐसा होगा जिसमें दो दे दिया होगा। जिसमें तीनों दे दिए हैं, वहां तो कहानी खत्म। अब वो बंदा रिटायर हो गया होगा, या अब उसको विड्रॉ करना नहीं है। लेकिन जहां दो दिए हैं वहां क्या करना है? तो एमएससीबी का एक नियम है कि या तो 10, 20, 30 साल सर्विस, या लास्ट प्रमोशन या एमएससीबी से 10 साल। तो जब 10, 20, 30 साल काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पीरियड काउंट नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट एमएससीपी से 10 साल अगर हम पकड़ेंगे तो ये एक इशू आएगा। तो इसमें मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि रेलवे बोर्ड ने विड्रा कर लिया है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि अब जो एमएससीपी हम करेंगे सेकंड थर्ड के लिए, तो हम पुराना एमएससीपी जो दिया है वो नहीं पकड़ेंगे डेट। मेरे हिसाब से अब हमको दोबारा से कैलकुलेशन करनी है फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड एमएससीपी। फर्स्ट तो मिल गया। तो सेकेंड एमएससीबी के कैलकुलेशन के लिए हमको अब देखना पड़ेगा कि नॉशनली या फर्स्ट एमएससीबी उसका एक्चुअल में कब ड्यू होता है। शायद कॉलम में बना पड़ेगी, एक्चुअल दे दिया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 31/23 नॉशनली एमएससीबी जो ड्यू होता है उसका ये होता है। और उसके बाद वहां से हमको 10 साल पकड़ना है, या फिर 20, 30 ईयर सर्विस जो भी होती है वो पकड़ना है। सिमिलरली 3 साल थर्ड किसी एमएससीबी बाकी है, तो थर्ड एमएससीबी के लिए मेरे हिसाब से हमको पहला तो फर्स्ट और सेकंड हमको जो है नॉशनली निकालने पड़ेंगे। अगर सपोज आप बोलो कि नहीं है नॉशनली क्यों निकाले, रेलवे बोर्ड ने तो बोला है कि 10 साल वाला एक रूल तो है ही हमारा। तो रूल जब था 10 साल लेने वाला, तब एक रूल और भी था कि उनकी सर्विस को काउंट करने थे। और मान लीजिए हम रूल को फॉलो नहीं करें, हम 10 साल वाला रूल फॉलो करते हैं, तो फिर ये जो पॉलिसी रेलवे बोर्ड की ये वायलेट हो जाती है। तो रेलवे बोर्ड ने एक बार जब बोल दिया है कि आपको सर्विस काउंट नहीं करनी, तो सेकंड और थर्ड के एमएससीबी के लिए भी आपको पुरानी जो एमएससीबी डेट है, वो मेरा ये मानना है उसको नहीं पकड़ा जाएगा। हो सकता है इन फ्यूचर रेलवे बोर्ड इसमें क्लेरिफिकेशन दे दे, या कोई क्लेरिफिकेशन मांग ले बोर्ड से, या मेरे वीडियो देख के कोई मांग ले। मेरा ये मानना है कि पहले हम कुछ गलत दे दें, फिर बाद में बंदा रिटायर हो जाए तो फिर रिकवरी में काफी दिक्कत होती है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि किसी भी कर्मचारी का अगर सेकंड और थर्ड बाकी एमएससीपी, तो हम नॉशनली हम उसको लेके आए हैं फर्स्ट और सेकंड, फिर वहां से हम ड्यू करें। लास्ट एमएससीपी जो दे दिया है जो सर्विस काउंट करके, वो ना पकड़ें, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आगे फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक इंटरप्रिटेशन था, मैंने सोचा एक अपना व्यू दे दूं। मेरा व्यू कैसा लगा, आप इस मेरे व्यू से कितने सहमत हैं, मुझे खुशी होगी। इस व्यू पे कितने सहमत है उस पे आप अपना मेरा वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा ना बताएं प्लीज। मेरा व्यू से आप कितने सहमत हैं ये जरूर मेरे इसमें कमेंट्स में लिख के देखें कि आप भी क्या इस चीज को एग्री करते हैं कि नॉशनली लाना पड़ेगा, फिर वहां से हम 10 साल पकड़ेंगे, ताकि इस रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें सही सही तौर पे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।
యాక్చువల్లీ తెలుగు వాళ్ళతో చెప్తున్నా, తెలుగు వాళ్ళు బాగానే రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. మీకు చెప్తున్నారు. కొంచెం మీరు చూడండి అండ్ మీకు నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ చెప్పండి कि మీ సార్ మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కరెక్ట్‌గా ఉంది. वी आर एग्री विथ यू। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दें इसके ऊपर। धन्यवाद।